सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में मैंने आपको 7 वीडियो ऑलरेडी बता दी हैं। आज ज्योमेट्री की 8th वीडियो, आठवां पार्ट आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। 7 की 7 वीडियो आप एडवांस मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री की 10 वीडियो और हाइट एंड डिस्टेंस की 3 वीडियो भी आप एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी वीडियोस में मैंने ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस एंड ज्योमेट्री में पूरे एसएससी के पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर किया है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं ज्योमेट्री में आगे सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, मान लीजिए एक सर्कल है और सर्कल में एक चतुर्भुज बन जाता है ए बी सी डी। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा इसमें जो आमने सामने जो एंगल बनेगा वो समपूरक बनेगा। ठीक, यानी कि एंगल ए और एंगल डी का जो प्लस करेंगे जब एंगल ए और एंगल डी तो वो 180 डिग्री का एंगल होगा। या बात करें एंगल बी और एंगल सी की तो ये भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, डायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी एक एंगल दे दिया जाए, ठीक, और दूसरा एंगल पूछा जाए तो आप 180 में से माइनस करके डायरेक्टली उसको बता सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी सर्किल के अंदर एक चतुर्भुज बनता है, एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है, ठीक है, और उसके आमने सामने की जो एंगल होते हैं उनका टोटल जो होता है हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, ये एक बात थी। दूसरा पॉइंट आता है कि मान लीजिए एक वृत्त है और वृत्त में 2 जीवाएं, ठीक, कोई भी 2 जीवाएं हो सकती हैं और वो एक दूसरे को काट रही हैं। जीवा मतलब, जीवा को कहते हैं चोड़, CHORD। ठीक, जीवा ए बी सी डी और नीचे मान लेते हैं ओ। तो इसका एक फार्मूला बनता है, यानी कि ए ओ इंटू ओ बी बराबर होगा सी ओ इंटू ओ डी। ठीक, ये एक फार्मूला बन जाता है। जब 2 जीवाएं, किसी वृत्त की 2 जीवाएं आपस में एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं तो वहां फार्मूला बनता है ए ओ इंटू ओ बी बराबर सी ओ इंटू ओ डी। मान लीजिए यहां पर हमें दिया हुआ है ये 4 दे दिया जाए, ये 2 दे दिया जाए और ये 3 दे दिया जाए और ओ डी हमसे पूछा जाए तो सीधा सिंपल तो रूप से इसको रख देंगे वैल्यू 4 इंटू ओ बी 2 और ये 3 टू ओ डी। ओ डी की वैल्यू निकाल देंगे 8/3 ओ डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है हर बार पेपर में, तो इसको थोड़ा सा समझ के चलेंगे। आगे बता देता हूं आपको। क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए एक सर्किल है, सर्किल का एक केंद्र बिंदु O, ठीक, उससे कुछ दूरी पर जीवा है। ठीक, कुछ दूरी पर मान लीजिए इसकी लंबाई हमसे दे दी गई 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई। ठीक है, और कुछ दूरी यानी कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, कि किसी वृत्त जिसका केंद्र O है, केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, तो वृत्त की त्रिज्या, उस सर्किल की रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो यानी कि एक सर्किल हो गया, बिंदु हो गया, केंद्र बिंदु O से कुछ दूरी पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है
और जीवा है 8 सेंटीमीटर लंबी, तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या पूछे। इस लाइन को, इस पॉइंट को मैं यहाँ इस पॉइंट तक मिला दूंगा, तो ये क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या r। ठीक है, अब जब जीवा हमारी 8 है और सेंटर से एक लाइन खींच दी जाती है जीवा तक परपेंडिकुलर, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बिल्कुल बीच से काटती है, ये 4 हो जाएगी और इधर ये 4 हो जाएगी, और ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 5 सेंटीमीटर सीधा सा ए बी ओ। तो ए ओ का वर्ग, ठीक है, सीधा पाइथागोरस लगाएंगे, ए ओ का वर्ग बराबर होगा ओ बी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 9 + 16 यानी 25, तो ए हो जाएगा √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल जाएगा कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि किसी वृत्त से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या जो भी दी हुई है। ठीक है, तो वहां पर आपको ये दिया हुआ होगा, त्रिज्या दी हुई होगी, दूरी दी हुई होगी, इस वाले के स्क्वायर में से इस जो दूरी है उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो आपको ये नीचे वाली बेस रेखा जो है, ये वाली आधार रेखा, ये पता चल जाएगी, और उसका डबल कर देंगे तो आपको जीवा की लंबाई पता चल जाएगी। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः बड़े वाले की त्रिज्या 15 और छोटे वाले की 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा बिल्कुल टच करती हुई जाएगी और ये बड़े वृत्त के लिए जीवा हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमसे पूछा गया है कि उस जीवा की लंबाई क्या होगी, या ये वाली जो जीवा है इसकी लंबाई क्या होगी। एक काम करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। ये हमारे दो सकेंद्रीय वृत्त हो गए। ठीक, समझ रहे हैं। ठीक, ये जीवा हो गई बड़े वृत्त के लिए और स्पर्श रेखा हो गई छोटे वृत्त के लिए। अब यहां से लेके यहां तक एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी। ये लाइन क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या इट मींस 9। ठीक, अब यहां वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त की त्रिज्या मतलब 15। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, यहां पर ए मान लेते हैं ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें बी सी निकाल लेना है, 225 ए बी का स्क्वायर इधर आ जाएगा -81 = बी सी स्क्वायर, ये इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144। ठीक, बी सी स्क्वायर, तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा हमारे पास 12, यानी कि ये वाली जो दूरी आई है ये 12 आ गई। और हमारी जीवा कितनी है, इसको मान लेते हैं डी, यानी कि डी सी या सी डी जो है, सी डी जीवा जो होगी वो होगी इसका बिल्कुल डबल, यानी कि 2 × 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर हमें क्या मिल जाएगी, इसकी जीवा की लंबाई पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इजीली। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी दो समान दूरी पर स्थित 8 सेंटीमीटर लंबी दो समान जीवाएं हैं। तो 8 सेंटीमीटर लंबी, अगर मैं यहां सेंटर पॉइंट इसको मानूं और ये हो गया इसका 10 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया। ठीक, तो अगर 8 सेंटीमीटर की दो जीवाएं हैं तो सीधी सी बात है वो एक इस साइड बनेगी और एक इस साइड बनेगी, दोनों बराबर डिस्टेंस पर, यानी कि सेम डिस्टेंस पर दो जीवाएं बनेंगी। ठीक है, समझ गए। अब 8 सेंटीमीटर है तो यानी कि ये 4 सेम यहां पर भी यही होगा। ठीक है, अब हमसे इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हमें ये बताना है। पहले हम ये निकालेंगे
ये निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। जब 8 सेंटीमीटर की दोनों जीवाएं हैं तो ये 4 हो गया, ठीक है। ये हमें नहीं पता है, लेकिन वृत्त की त्रिज्या हमें पता है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ये भी 5 होगी, सेम है क्योंकि, ठीक। जब ये 5 है, ये 4 है, 5 का वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग होता है 16। 25 में से 16 माइनस करेंगे बनेगा 9 और 9 का रूट होगा 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर ये दूरी निकल कर आएगी और सेम 3 सेंटीमीटर ये निकल कर आएगी। तो वृत्त की जीवाओं के बीच की दूरी होगी 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, वृत्त की जीवाओं के बीच की जो दूरी होगी वो आपकी 6 सेंटीमीटर आपको पता चल जाएगी, क्योंकि ये 5 था, अब ये 4 था, तो ये कितना होगा 3। पाइथागोरस लगा कर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगी। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगी। ये 30 है, ये 40 है, तो 50 होगी। ये 300 है, ये 400 है, तो ये 500 होगा। बहुत बेसिक सी बात है। डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करते हैं, दिशा वाले, डायरेक्शन वाले रीजनिंग के अंदर, तो वहाँ भी इस तरह की पाइथागोरस की जरूरत पड़ती है। वहाँ भी हमेशा यही वैल्यू दे दी जाती है 3, 4, 5 करके, ठीक है। ये 6, 8, 10 करके, तो बिल्कुल सेम वही है। 5 है, 4 है, तो ये 3 हो जाएगी। ये 3, 4 होती तो ये 5, अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक वृत्त की 2 जीवाएं AB तथा AC क्रमशः 8 सेंटीमीटर, ये भी मान लेते हैं AB और AC, ये 8 हो गई, और ये 6 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। और BAC, जो एंगल BAC दिया है वो हमें 90 डिग्री दिया है, तो ये 90 डिग्री हो जाता है। इसको हम यहाँ मिला देते हैं, ये सेंटर पॉइंट बनकर आ जाएगा। तो उसमें पूछा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी। बहुत ही सिंपल सी बात हो जाती है, क्योंकि जब ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है और इनके बीच का जो एंगल 90 डिग्री है और इस रेखा को बना देते हैं, तो ये एंगल जो बनकर आ रहा है वो 90 डिग्री का बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त में स्थित है। और अर्धवृत्त में अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो 90 डिग्री का बनता है, और 90 डिग्री का बनता है तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36, ठीक है। ये निकालना है हमें BC स्क्वायर बराबर हो गया 100, और BC बराबर हो जाएगा 100 का रूट, यानी कि 10 सेंटीमीटर। BC आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हमें बतानी है इसकी त्रिज्या यानी कि R कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो आंसर हमें मिल जाता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। जब ये 8 का वर्ग 64, ये 6 का वर्ग 36, दोनों को प्लस कर देंगे 100 का रूट होता है 10 BC, यानी कि इसका वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर का होगा, और 10 सेंटीमीटर का व्यास है तो त्रिज्या हो जाती है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 से 6 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं जीवा से रिलेटेड, जो एग्जाम में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन कम से कम मान के चलना कि आपके एग्जाम में आएगा यहां से, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में भी लगातार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था। ज्योमेट्री से रिलेटेड वीडियो अभी और भी आएंगी, क्योंकि अभी टॉपिक्स काफ़ी रह चुके हैं, तो सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हुए ज्योमेट्री कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी का आइकन दिखाई देगा, उस घंटी के आइकन पर भी क्लिक करें। उससे क्या होगा कि जो भी हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग या जीके या एग्जाम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपको हमारी वीडियो को सर्च करना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।